हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21। ठीक है, गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए है, 8 तारीख की है, जिसमें हम सममिति यानी कि रैखिक, ठीक है, जो सममिति है और वो भी रैखिक सीधी, वो वाली हम जानेंगे कि सममिति होती क्या है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को मोड़ो। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर जो रेखाएं दी गई हैं उनको आपको देखना है मोड़ के, फोल्ड करके, इन लाइनों के थ्रू। जो ये लाइन दी गई है ना, इन लाइनों के अकॉर्डिंग आपको इनको मोड़ना है। तो अगर आप इसको, इस पार्ट को इस पे करते हो तो ये इसको कवर कर लेगा, लेकिन जब इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को इस पे करोगे तो कुछ इस तरीके की दिखेगी, तो ये तो कवर नहीं कर पाया। ठीक है, ये वाला करोगे तो ये कवर कर लेगा, ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इधर ज़्यादा है और इधर कम पार्ट है, कंप्लीटली नहीं ढक पाएगा। ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाले को, एक दूसरे को कंप्लीटली ढकना चाहिए, इनको ऐसा लगना चाहिए बस ये एक ही साइड है, ये इसको कर लेगा कवर पूरा। ठीक है, तो इसमें भी सिमिट्री है, इसमें भी है और इसमें भी है सममिति, और ये भी कवर कर लेगा, तो इसमें भी है सममिति। तो 4 में है। उपरोक्त चित्र की संख्या लिखिए जिनकी पूरी आधे से मोड़ा जा सकता है, पूरी तरह जिनको आधे से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये है, ये है, ये है और ये है। आधे का मतलब क्या है कि बायां भाग तथा आधा दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, पूर्णतः ढक लेना। ये वाला इसको ढक ले और ये वाला इसको ढक ले। ठीक है, इसमें ये तो इसको ढक रहा था पर ये वाला इसको नहीं ढक पा रहा था। ओके ना, ये इसमें ये इसको ढक लेगा पर ये वाला हिस्सा इसको नहीं ढक पा रहा था। ओके, इसलिए ऐसी आकृति को सममित आकृति कहा जाता है। जिस रेखा के अनुदिश आकृति को 2 बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा कहते हैं। अब इस रेखा को, जिसके द्वारा हम इसको मोड़ते हैं, ठीक है, जिस रेखा के, मतलब कि कह सकते हो रेखा के अनुदिश, मतलब जिसके अलोंग हम इनको मोड़ते हैं आपस में और वो हमें क्या देती हैं? सममित आकृति देती हैं, तो उसको सममिति रेखा कहते हैं। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखा सममिति रेखा को प्रदर्शित करती हैं। तो जो डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई गई है ये हमारी सममित रेखाएं हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। गतिविधि द्वारा सममिति आकृतियाँ बनाना। मान लो इंक ब्लॉट डेविल्स, ये हमें आपको एक डायग्राम दिया गया, कैसे बनाते हैं इसको। डेविल्स मतलब कि एक जैसे राक्षस या कुछ भी ऐसा ड्राइंग बनाने को बोला गया। इंक ब्लॉट पैटर्न बनाने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा लें, उसे आधे भाग से मोड़ें। हमने क्या किया, एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उसको आधे भाग से मोड़ लिया। अब स्याही की कुछ बूंदों से आधे भाग पर डालिए। स्याही की कुछ बूंदें हमने डाल दी, एक यहाँ डाल दी, एक यहाँ डाल दी, एक यहाँ डाल दी, एक यहाँ, एक यहाँ। अब दूसरा जो हिस्सा है इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देते हैं, तो इसको ढक देते हैं। ठीक है, फिर इसको ओपन करते हैं। इस रेखा के अनुदिश मोड़ने पर ओपन करते हैं तो सममिति प्रारूप मिलता है। तो हमें जब ओपन करेंगे तो हमें इधर भी सेम टू सेम ऐसे ही डिजाइन मिलेंगे उतनी दूरी पर। और तो ये क्या बन गई? सममिति रेखा। ठीक है, और ये हमारी क्या है? ये क्या है? सममिति रेखा बन गई और ये सममिति आकृति बन गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, इन्होंने इधर डिजाइन बनाया, सेम टू सेम इधर बन गया। ओके, अब बेटा एक और बात, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममिति रेखा ढूंढना। अक्षर ए और एच पर विचार करें। तो ये अक्षर ए है और ये अक्षर एच है। ए पे यहाँ सममिति रेखा करेंगे तो जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही हमें इधर दिख रहा है, और एच में भी जैसा इधर दिख रहा है इस रेखा के वैसा इधर दिख रहा है। अब इधर से भी अगर इसको डिवाइड करते देखते हैं तो जितना हिस्सा इधर है ऐसा ही सेम टू सेम हिस्सा इधर भी है। तो यहाँ हमने क्या देखा बेटा, लेकिन हम ए में अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये हिस्सा तो कुछ अलग है और ये हिस्सा तो कुछ अलग ही है। तो इसमें तो एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री है, एक ही सममिति रेखा है, और इसमें क्या है? 2 सममिति रेखाएं हैं। तो आकृति 1 में केवल एक सममिति रेखा है और आकृति 2 में 2 सममिति रेखा है। मतलब कि किसी भी आकृति में एक से अधिक सममिति रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, आइए कुछ अन्य उदाहरणों से इसे समझते हैं। तो यहाँ पर अन्य उदाहरण देखो बेटा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब बेटा सम बहुभुज, ये सम बहुभुज क्या है? जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई और कोण बराबर होते हैं उनको बोलते हैं समबाहुभुज। ठीक है, सममिति रेखाएं उसमें खींच के देखेंगे, तालिका के थ्रू समझते हैं। विषमबाहु कौन सा होता है? जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती आपस में, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके, मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में देखोगे तो इसमें 2 भुजाएं क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे करके तो इधर वाला हिस्सा में इधर के बराबर दिखाई देगा, तो इसमें एक सममिति रेखा आ जाएगी। फिर सम पंचभुज, तो पंचभुज मतलब जिसमें 5 भुजाएं,
तो ये 5 भुजाएं, और सम मतलब क्या, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगी बेटा, 5 है। हम इन 5 लाइनों के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमें बराबर दिखाई देंगी। 5 तरफ से इनको फोल्ड करके देख सकते हैं, तो आधे आधे हिस्सों में ही बटेंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या नाम है, कितनी हो गई, तो आपको कहोगे 5 सममिति रेखाएं, पूरा पूरा लिख लेना बेटा। फिर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से डिवाइड करके देखेंगे, ये बराबर दिखेंगे, इधर से भी ये दोनों हिस्से बराबर दिखेंगे, ये वाला और ये, या फिर हम इधर से करके देखते हैं तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर दिखता है, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 3, और वर्ग में बेटा 1 2 3 4, मतलब इन हिस्सों से इसको फोल्ड करके इस पे देखेंगे ढक देगा, इससे इधर वाले को फोल्ड करेंगे तो ये इस वाले को ढक देगा। मतलब इस तरीके से जो जो लाइनें खींची गई हैं ना, वो सब एक दूसरे को ढक देंगी। तो इसमें कितनी लाइनें हैं बेटा, 1 2 3 4, तो इसमें 4 हैं, इसमें 3 थी, इसमें 5 थी। अब तुमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी बेटा, सममिति की रेखा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती है। क्षैतिज मतलब ऐसे, ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरीके से, तो दोनों तरीके से हो सकती हैं ये सममिति रेखाएं। अब समबहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। समबहुभुज कौन सी होती हैं, जिनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं और लंबाई भी बराबर होती है, भुजाओं की और कोण भी। तो ये सम पंचभुज थी, ये सम बाहु त्रिभुज थे, और ये वर्ग था। तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, तो 3 ही इसकी वे पाई हमें सममिति रेखाएं। सम पंचभुज में 5 होती हैं भुजाएं, तो 5 ही पाई इसकी। इसमें 4 होती हैं वर्ग में, तो इसमें भी हमें 4 ही पाई, ठीक है। तो जितनी भुजाएं हैं उतनी ही हमें इसमें सममिति रेखाएं पाई, किसमें, समबहुभुज में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, समबहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या किसके बराबर होती है, तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती हैं। ओके, अब बेटा आगे पढ़ते हैं। रैखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन। तो एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग के दर्पण के प्रतिबिंब हो। मतलब जैसा हमें इधर दिख रहा है सेम टू सेम वैसा उधर भी दिखाई दे, तो वो हमारी क्या होती है, दर्पण परावर्तन भी कहलाता है और रैखिक सममिति भी कहलाती है उसमें। जैसे ई जैसा हमें इधर दिख रहा है सेम टू सेम आकृति हमें इधर भी दिखाई दे रही है। अब आइए प्रयास करें। प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्सर समान होता रहेगी। आपसे पूछा गया कि प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्सर समान रहेगी, मतलब कि जैसी वो पहले थी वैसी ही हमें उधर भी दिखाई देगी। तो देखो करके देखते हैं बेटा, हमें दी गई है आर, तो आर की करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये तो सेम नहीं लग रही, ये तो उल्टी हुई दिख रही है। फिर हम करके देखेंगे बेटा सी की, तो सी भी हमें उल्टा दिखेगा। फिर हम एन की करके देखेंगे तो हमें एन भी उल्टा ही दिखेगा। फिर हम करके देखते हैं बेटा ए की, तो ए की करके देखोगे तो ए की तो सेम टू सेम दिख रही है, जैसी इधर थी ऐसी इधर है। और टी की करके देखेंगे तो टी भी जैसा इधर है ऐसा इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 हैं ऐसे प्रतिबिंब जो समरूप दिखाई दे रहे हैं परावर्तन के बाद भी। ओके, ये वाले हो गए वो दोनों, ए और टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाइए। अनंत संख्या वाली सममिति रेखा, तो बेटा वो एक ही हो सकती है, जैसे कि ये सर्कल, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जितनी भी रेखाएं जाएंगी, अनंत गिनंत कितनी भी जाएं, सभी क्या करेंगी, इसको 2 भागों में बराबर भागों में विभाजित करेंगी, चाहे किसी भी पॉइंट से ले लें हम। तो ये है हमारी वो वृत्त, तो आप क्या लिखोगे, वृत्त, ठीक है। अब बेटा हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि क्या, निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, ऐसे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। अब हम इसमें करके देखेंगे तो बेटा नहीं होगी आकृति डिवाइड, इधर का पार्ट छोटा इधर का बड़ा है। इधर से करके देखेंगे तो क्या देखोगे, ये पार्ट इधर जा रहा है जबकि ये तो इधर तक है, तो इसमें कोई भी सममिति रेखाएं नहीं हैं, ठीक है। फिर समषटभुज, समषटभुज का मतलब क्या है, इसमें 6 भुजाएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। अब इसमें बेटा 6 भुजाएं हैं, हमने अभी पढ़ा था समबहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतनी उसमें क्या हो जाती हैं, सममिति रेखाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, यहाँ से हो गई 3 और एक ये क्या हो जाएगा 4, ऐसे 5 और 6।
तो इसमें 6 हो जाएंगे, ठीक है। आप लिख दोगे, चाहे तो आप ये वाली लाइन लिख के भी लिख सकते हो या ऐसे दिखा भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या है, एक वर्णमाला अक्षर एक्स में चेक करना है, तो ये एक्स है। अब इसमें यहाँ से डिवाइड करोगे, बराबर है दोनों साइड, इधर से डिवाइड करो, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ठीक है। तो इसमें 2 हैं एक्स वाले में, ओके, और इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 0 है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।